मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ जी, तो क्या चल रहा है विचार कि कल्पलता के समान क्या चीज है। जैसे समस्त अभीष्ट कल्प वृक्ष के नीचे पूरे हो जाते हैं, ऐसी ही समस्त अभीष्टों को पूरा करने वाली क्या चीज है। तो इसके लिए बतलाया था सतशिष्याय अर्पिता विद्या। विद्या है ना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधान। सभी जितने भी धन हैं, सब धनों में प्रधान धन क्या है? विद्या है, ज्ञान। क्योंकि जो कुछ भी होता है ज्ञान से होता है। जैसे यहाँ पर सब कुछ हो, है ना, बहुत अच्छा मकान भी हो, पेड़ पौधे भी हो, नदी नाले भी हो, परिवार भी हो, सब कुछ हो, बस प्रकाश ना हो तो सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है? प्रकाश नहीं है। तो होते हुए भी कुछ है क्या? होते हुए भी कुछ नहीं। इसी प्रकार से ज्ञान, सब कुछ हो और ज्ञान न हो, सब कुछ हो और ज्ञान न हो। जैसे भोजन की सामग्री हो और भोजन बनाने का ज्ञान न हो तो क्या होगा? भूखा ही रहना पड़ेगा ना। तो सबसे जो प्रमुख है, मुख्य है, प्रधान है, वो क्या है? ज्ञान है, विद्या। कहाँ जाना है यदि ये ज्ञान ना हो? कैसे पहुँचना है त्रिवेणी घाट, तो पहुँच पाएंगे क्या? तो ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ किसके द्वारा होता है? ज्ञान से। ज्ञान की महिमा, और ज्ञान भी यहाँ बात चल रही है किस ज्ञान की? जो सत्य की प्राप्ति का साधन है, जो शाश्वत अविनाशी तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति का साधन। ऐसा जो ज्ञान, ऐसी जो विद्या है, उसकी बात चल रही है। तो उससे ज्यादा सुखद, उससे ज्यादा शांतिप्रद अन्य और कुछ नहीं हो सकता है। फिर पूछा था कि अक्षय वट वृक्ष क्या है, ये पूछा था ना। तो बतलाया था सतपात्रों को दिया हुआ जो दान है, वही क्या होता है? अक्षय। मतलब उसका फल क्षीण नहीं होता है, उसका फल क्या रहता है? सदैव मिलता रहता। तो ये भी ज्ञान ही,
अन्न नष्ट हो जाता है, धन नष्ट हो जाता है, वस्त्र आदि नष्ट हो जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन ज्ञान ये तो चित्त में जन्म जन्मांतरों से संचित रूप में पड़ा रहता है, हृदय में पड़ा रहता है ना ज्ञान। जन्म जन्मांतरों के संस्कार ज्ञान चित्त में विद्यमान रहते हैं। इसलिए ज्ञान का दान, दान बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान का दान। और ज्ञान, लौकिक ज्ञान, दो प्रकार की विद्या बताई थी ना। एक तो लौकिक विद्या है, लोक परलोक की प्राप्ति, लोक परलोक की प्राप्ति कराने वाली। कुछ विद्या ऐसी है जो लोक, जिसके द्वारा लोक की प्राप्ति होती है। कुछ विद्याएं ऐसी है जिसके द्वारा परलोक की प्राप्ति होती है। और ये जो आत्म विद्या है, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, इसके द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? इसके द्वारा आत्मा की, परमात्मा की प्राप्ति। किसी को लोक चाहिए, किसी को परलोक चाहिए। और मुक्ति चाहने वाले, परमात्मा को चाहने वाले, वो कितने होते हैं? वो थोड़े ही। समझ आ रही है बात? नहीं, अधिकतर दुनिया को क्या चाहिए? लोक चाहिए, परलोक चाहिए। अधिकतर को क्या चाहिए? लोक चाहिए। खूब मेरे पास धन संपदा हो, खूब मान प्रतिष्ठा हो, यश कीर्ति, तो क्या चाहिए? लोक चाहिए ना। तो लोक कैसे प्राप्त होगा? पुरुषार्थ करें और सन्मार्ग पर रहे, पाप का आचरण ना करे, अधर्म का आचरण ना करे, तो उसके द्वारा क्या होगा? लोक की प्राप्ति। लोक का मतलब केवल धन नहीं है। बहुत लोग धनी तो है, और ये पीछे आया भी है कि धनी होना अलग बात है और उसकी निंदा ना हो, ऐसा है ना। कि धनपति की तो अधिकतर क्या करेंगे? सब लोग निंदा ही करते हैं ना। तो लोक का मतलब है कि धन आदि जो साधन संपन्नता भी प्राप्त कर ली है, साथ ही साथ समाज में भी लोग सज्जन रूप से स्वीकार करते हैं। अब चोर है, डाकू है, नेता है, उनके पास क्या है? धन संपत्ति तो खूब है और दिखता भी है कि प्रसिद्धि है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि है क्या? सबके सब उनको क्या करते हैं? मलिन मानते हैं ना। सब जानते, कोई हृदय से सम्मान करता है क्या? सबके सब सम्मान कैसे करते हैं? ऊपर ऊपर से करते हैं ना, हृदय से करते हैं क्या? हृदय से सम्मान किसका करते हैं? जो निश्चल हो, निष्कपट हो, सज्जन हो, उसी का करते हैं ना हृदय से सम्मान है। तो ऐसे तो लोक भी प्राप्त नहीं कर पाए। लोक कैसे प्राप्त होगा समझे? पुरुषार्थ करके। और लोक का मतलब क्या है? लोक में सुख शांति को प्राप्त करना। धन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बेचैन बना हुआ है, अशांत बना। अधिकतर दुनिया की स्थिति यही है। साधन संपन्नता की कमी नहीं है, लेकिन बेचारे अशांत बने हुए, दुखी बने हुए। तो लोक का प्राप्ति का मतलब है लोक में संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, खुश रहना। लोक मिल गया। परलोक, परलोक के लिए क्या करें? परलोक के लिए
परोपकार करें, परलोक के लिए शुभ कर्म करें, है ना। परलोक के लिए जप तप आदि करें, यज्ञ याग आदि करें, तो इन सब के द्वारा क्या प्राप्त होगा? परलोक प्राप्त। परलोक में सब लोग आ जाते हैं, आपके जितने भी लोग हैं किस में आ जाएंगे? परलोक में आ जाएंगे। गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का लोक, ये सब किस में आ जाएंगे? परलोक में आ जाएंगे। तो परलोक की प्राप्ति जप तप यज्ञ याग आदि, परोपकार, दान, सेवा, इन सब के द्वारा क्या होगा? परलोक की प्राप्ति। लोक की प्राप्ति और परलोक की प्राप्ति। लेकिन लोक जैसे नाशवान है, ऐसी परलोक भी नाशवान। तो मुक्ति को कौन पाना चाहता है? तो उसके लिए गीता जी में आया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक परमात्म प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हजारों में कोई एक। और उन यत्न करने वालों में भी कोई ही परमात्मा को तत्व से प्राप्त कर पाता है। समझ आई है बात? हजारों में हजारों मनुष्य है ना। अब हजारों मनुष्य है, परमात्मा को पाना चाहते हैं क्या? या परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं क्या? संसार प्राप्ति के लिए यत्न करते रहे। केवल क्या चाहिए? संसार चाहिए। तो कहते हजारों में कोई एक यत्न करता है परमात्मा प्राप्ति के लिए, और उन यत्न करने वालों में कोई एक ही परमात्मा को तत्व से जान पाता है, अनुभव करता है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, थोड़ा अपना विवेक शक्ति का उपयोग करना चाहिए और समझना चाहिए कि संसार की सारी वस्तुओं के द्वारा केवल हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, बस गुजारा ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और करना भी गुजारा ही है, करना भी क्या है। और तृष्णा का तो कोई अंत नहीं, तृष्णा का कोई सीमा नहीं, गुजारा ही करना है। तो वो सीमित में ही हो सकता है, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है बस। बाकी मनुष्य शरीर मिला है किसके लिए? सत्य को जानने के लिए, सत्य को पाने के लिए। वास्तविकता क्या है? परमात्मा कहाँ है? संसार क्या है, क्यों है, किस लिए है? इस वास्तविकता जानने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, केवल मनुष्य ही खोज सकता है। और केवल खोजता नहीं है, संतों ने केवल खोजा नहीं है बल्कि पाया है और पाना चाहिए। कल भी हम बता रहे थे ना, राजा जनक की मिथिला नगरी में झाड़ू लगाने वाला भी, रसोई बनाने वाला भी, दास दासी भी, सीमा पे युद्ध करने वाला सैनिक भी, सबके सब तत्वज्ञानी, सबके सब ब्रह्म ज्ञानी। ये ज्ञान पा करके
तो जीवन सरल हो जाता है और जीवन समझ में आता है और वास्तव में जीवन जीवित हो उठता है। उससे पहले तो क्या है, मरे हुए से जीते रहते, उदासी, निराशा, भय, चिंता सब लोगों को इतनी है कि इतना सर के ऊपर बोझा धरा हुआ है, बहुत बोझा धरा हुआ है ना सर के ऊपर, कितना बोझा धरा। बोझा कहाँ रहना चाहिए, जमीन के ऊपर होना चाहिए, सर के ऊपर होना चाहिए, सर के ऊपर रख लेता है। हाँ, तो यही तो अज्ञानता है, यही समझ नहीं है। इतना सुंदर अवसर, इतना सुंदर मनुष्य शरीर पा करके और फिर भी बिना कि आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। आनंद का झरना है तेरे हृदय में, तेरे घट में क्या है, आनंद का स्रोत बह रहा है, पर तू उदास है। उदास क्यों है? उदास इसलिए है कि संसार को अधिक पाना चाहता है। उदास क्यों है? किसको पाना चाहता है? संसार को पाना चाहता है। और कितना पाना चाहता है? भूख तो है 2 रोटी की, पाना चाहता है कितनी? 10। भूख कितनी रोटी की है? 2 रोटी की। और पाना कितने चाह रहा है? और सबके पास 10 रोटी रखी है। अब वो भूख कितनी की है, खाएगा कितनी? बाकी 8 रोटी वो क्या है, वो खराब ही जाएगी। क्यों? न तो खा सकता और दूसरों को खिला भी नहीं सकता। क्या होगा? तो वो 8 रोटी खराब जाएगी, इसका मतलब वो आगे 8 रोटी आपको मिलेगी नहीं। यदि 8 रोटी आपने क्या की, दूसरों को दे दी, तो सदुपयोग हो गया ना। फिर भी आपने दूसरों को नहीं दी, वास्तव में किसको दी? अपने आप को दे दी। दूसरों को दी है क्या? जैसे भूमि में हम बीज डालते हैं, तो वो बीज हमने भूमि को दिया या अपने आप को दिया? कितने गुना होकर के मिलता है? तो बीज बोना ही हुआ ना। दूसरे को देने का मतलब क्या है? ये आपने बो दिया है, इसका 100 गुना, सहस्र गुना। आम की गुठली बोई और आम कितने खाए? बोई कितनी? 1। और खाए कितने? कितने वर्षों तक, 50 वर्षों तक आम क्या करता है? फल देता रहता है। गिने आपने? गिन सकते हैं आप? तो ऐसा कुछ 100 गुना मिलता है, सहस्र गुना मिलता है, लक्ष गुना मिलता है, अनंत गुना मिलता है। नहीं मिलता है? देख ही रहे हैं ना, प्रत्यक्ष है ना। तो वैसे ही दुखी इसलिए है कि तृष्णा अधिक की, अन्यथा दुख कुछ भी नहीं है। विवेकी के लिए, संतोषी के लिए कहीं पर भी कुछ दुख नहीं। तृष्णा के कारण से दुखी है। तो आनंद का स्रोत बह रहा है, लेकिन उससे अपरिचित है, तो परिचित होना चाहिए। चलो अब आप लोग 40वां श्लोक देखो। किम शस्त्रं सर्वेषां युक्तिर्माता च काधेनुः किन्नो बलं यद्धैर्यं को मृत्युर्यद् अवधानरहितत्वम्। किम शस्त्रं
सर्वेषां युक्ति माता च का धेनु किन्नु बलम यद्धैर्यं को कः मृत्युः यद अवधान रहितत्वम् सर्वेषां किं शस्त्रम, सभी के लिए शस्त्र क्या है? क्या पूछा है? सभी के लिए शस्त्र क्या है ना? जैसे अपनी रक्षा के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कुत्तों से बचाव करना हो तो क्या चाहिए? लाठी चाहिए। क्या चाहिए? लाठी चाहिए। तो ऐसे पूछ रहे हैं कि सभी के लिए शस्त्र क्या है? कोई ऐसा भी शस्त्र है क्या जो सब जगह काम आता हो? ऐसा शस्त्र है कोई? पूछ रहे हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। ऐसा शस्त्र आपको देंगे जो क्या है? सब जगह काम आता, सब जगह आपकी रक्षा करेगा, सब जगह क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा। ऐसा शस्त्र बतलाए तो कहते युक्ति ही। ऐसा शस्त्र क्या है? युक्ति। युक्ति से ही मुक्ति। शस्त्र क्या है? युक्ति। युक्ति वाले वही ज्ञान। अभी ना बात कहाँ गई? ज्ञान पर ही है। लाठी हाथ में हो तो भी कुत्ते काट सकते हैं। युक्ति से काम लेना पड़ता है ना। यदि मान लीजिए आप उनके बीच में फंस गए तो किससे काम लेंगे? युक्ति। युक्ति जिसके पास है उसके पास, मान लीजिए लाठी भी नहीं है तो जैसे ही यूं जूता ही निकालेगा या चप्पल ही दिखाएगा तो युक्ति ही तो है ना। युक्ति से जटिल कार्य, कठिन से कठिन कार्य कैसे हो जाते हैं? सरल। तो युक्ति किसके पास मिलती है? कहते हैं ना कि किसी महात्मा का कोई नया शिष्य बना। अब पहले ये मर्यादा रही है, परंपरा रही है, और जहाँ भी कुटिया आदि है वहाँ भोजन बनते भी नहीं थे, तो भिक्षा मांगने की क्या रही है? परंपरा भी रही है। भूख तो मिटानी है, कैसे मिटेगी? तो वो नया शिष्य बना था। गुरुजी ने कहा कि जा भाई, क्या कर, भिक्षा मांग करके। भिक्षा मांगने के लिए वो गया गाँव में, बस्ती में। तो एक जगह उसने देखा कि पिंजरे में एक तोता है, और वो तोता मनुष्य जैसी भाषा बोलता है। क्या बोलता है? राम राम की रट करता है। क्या बोलता है तोता? राम राम। तो उस तोते ने कहा कि साधु जी केवल भिक्षा ही मांगते हो, कुछ ज्ञान भी है? तो उस नए महात्मा ने कहा क्या पूछना है, क्या जानना चाहता है? तो तोते ने कहा ये बताओ कि मैं इस पिंजरे से कैसे मुक्त हूं। तो उसने तो गुरुजी से सुना था क्या कि राम राम करो, उससे क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। जो नया साधु था क्या सुना था? क्या करो? राम राम करो, भजन करो, उससे क्या हो जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। तो उसने उस तोते को भी ये कहा कि भाई राम राम कर, क्या होगा? मुक्ति हो जाएगी। वो तोता कहने लगा राम राम की करता हूँ, इसके लिए तो पिंजरे में हूँ।
राम राम करता हूं इसी कारण तो पिंजरे में हूं ना। तोता लेके आया ना मालिक, क्यों लेके आया कि ये तोता क्या करता है, राम राम बोलता है भाई। तो तोता कहने लगा राम राम करता हूं इसीलिए तो पिंजरे में हूं, कोई युक्ति बताओ कैसे पिंजरे से मुक्त हूं। कहने लगा मुझे तो पता नहीं, पर मैं अपने गुरुजी से पूछ के आऊं। गुरुजी से पूछा, सारी बात बताई कि ऐसे भिक्षा लेने गया, ऐसे तोता मिला, ऐसे बात हुई। उसने अपनी मुक्ति का मेरे से युक्ति उपाय पूछा। तो गुरुजी क्या हुए, बिल्कुल जड़वत हो गए, जैसे मृत हो गए, जैसे बिल्कुल मृत के समान पड़ गए, श्वास प्रश्वास भी छोड़ गए। अब चेला तो घबरा गया कि गुरुजी को क्या हो गया है, गुरुजी को क्या हो गया, घबरा गया। फिर गुरुजी को जगाया। अगले दिन फिर भिक्षा के लिए गया चेला, तोता मिला। उसने पूछा कि भाई मेरे प्रश्न का उत्तर लेके आए। तो उसने कहा, महात्मा ने जो नया नया साधु बना है, कि भाई तेरा प्रश्न तो बड़ा भयानक है, तेरा प्रश्न सुनते ही तो मेरे गुरुजी बिल्कुल मर ही गए थे, तेरा प्रश्न तो बड़ा खतरनाक। तो पूछा हुआ क्या था, तोते ने पूछा क्या हुआ था। तो उसने बताया जैसे ही मैंने तेरा प्रश्न गुरुजी को सुनाया, तेरा प्रश्न सुनते ही गुरुजी बिल्कुल ऐसे बेहोश हो गए, अचेत हो गए, मरने की तरह ही हो गए, मृत प्राय हो गए। तो तोता कहने लगा मेरे को युक्ति मिल गई, तू नया नया साधु है, कैसा चेला है, तू अभी तक भी नहीं समझा, और मैं तेरे गुरुजी की युक्ति समझ गया। तो तोता क्या हुआ, तोते ने भी ऐसी मरने का नाटक किया है। अब मालिक आए और देखा क्या कि तोता आज ना राम राम कर रहा है, ना चहक रहा है, ना उछल कूद कर रहा है। तोता तो क्या है, ऐसे पड़ा हुआ जैसे मर गया। मालिक ने सोचा गर्मी के कारण से बेहोश हो गया होगा, है ना। तो थोड़ी देर क्या करना चाहिए, इसको बाहर पिंजरे से बाहर निकाल के पार्क में थोड़ी देर छोड़ दे, हवा मिलेगी, हैं, थोड़ा सा इसकी गर्मी दूर होगी। तो बाहर उसको छोड़ दिया और अपना काम करने लगे। इधर को चाय पीने लगे बैठ कर के, इतने में तोता उड़ करके, और उड़ते उड़ते क्या बोला, हैं, युक्ति से ही मुक्ति। क्या बोला, राम नाम सत्य है और चाबी संतों के हस्त है। क्या बोला, राम नाम सत्य है और चाबी संतों के हस्त है। संतों के हाथ में है ना, क्या चाबी है, युक्ति की ही चाबी, ज्ञान की ही चाबी। युक्ति से मुक्ति मिलती है, ये तो कहावत प्रसिद्ध ही। तो युक्ति ही ऐसा शस्त्र है जो सब जगह रक्षा कर, सब जगह रक्षा युक्ति से ही होती। और युक्ति कहाँ मिलती है, दुकान पे मिलती है। युक्ति कहाँ मिलेगी, सज्जनों के संग से, वृद्धों के संग से, ज्ञानियों के संग से, सदग्रंथों के स्वाध्याय से क्या मिलेगी, युक्ति। लेकिन व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है, युक्ति ले नहीं पाता। न तो सतग्रंथ देखता है, न वृद्ध अनुभवी जो लोग हैं उनका संग करता है, न ज्ञानियों का संग करता है, न सत्संग का सेवन करता है। तो फिर क्या रहता है, पूरा का पूरा जीवन अंधकारमय बना है। धन भी है, पद भी है, सब कुछ है, लेकिन शांति
अंधकार में बना हुआ है ना, क्योंकि न विवेक है न संतोष है। तो क्या बना रहता है जीवन? अशांत, अंधकार पूर्ण, असंतोष, चिंता, भय, यही बने रहते हैं। और विवेक जिसके पास है वो क्या है? हर क्षण आनंद ही आनंद है। श्वास नहीं लेता है, क्या करता है? श्वास के साथ में प्रसन्नता भरता है। मैं बारंबार कहता हूं, जब श्वास छोड़ो तो ऐसा भाव रखो कि अपने सारे चित्त की जो मलिनता है वो मैंने बाहर फेंक दी। चित्त की जो भी मलिनता है, जो भी चिंता है, उसको क्या किया मैंने? बाहर फेंक दिया। और जब श्वास लो ना, हर श्वास में कह रहा हूं, हर श्वास में जब श्वास लो, मैंने प्रसन्नता को, आनंद को, दिव्यता को, शांति को अपने अंदर भर लिया। तो ऐसा जो सद्भाव है वो कब आ सकता है? जब अपने पास विवेक। कब आएगा? जब अपने पास विवेक हो, ज्ञान हो, समझ हो। ज्ञान से बढ़कर के कोई युक्ति नहीं। कितनी महिमा गाई है ना, रोज रोज बताते भगवान श्री कृष्ण किसकी महिमा गा रहे हैं? केवल ज्ञान। किसकी महिमा गा रहे हैं? ज्ञानेन सदृशम यह पवित्रम न विद्यते, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना। सब किसकी महिमा? केवल ज्ञान। ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्म, समस्त भ्रम जल जाते हैं। ज्ञान के बराबर कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है। जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है ना, विधि जाको दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई। विधि ब्रह्मा जी जिसको दुख देना चाहते हैं ना, अब दुख क्यों? वो दुख नहीं देना चाहते, दुख क्यों देना चाहेंगे? दुष्ट है, मतलब जिसके भाग्य में दुख हो, अर्थात जिसके पूर्व के कर्म कैसे हैं? मलिन है। अपने कर्मों का फल भोगता है ना जीव। इसका फल भोगता है, अपने कर्मों का फल भोग। तो जिसके कर्म पाप कर्म थे, तो उन पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी जिसको दुख देना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी किसको दुख देना चाहते? ब्रह्मा जी किसी को दुख नहीं देना चाहते। स्वयं के ही जो पाप कर्म है उनका फल भोगना जब पड़ता है तो उसके लिए कहते ताकि मति पहले ही हर ले ही। सबसे पहले क्या करते? उसकी बुद्धि का हरण करते। यदि बुद्धि बनी रही तो वो दुखी होगा नहीं। दुख आएगा और क्या बना रहा? यदि बुद्धि बनी रही, विवेक बना रहा, ज्ञान बना रहा, समझ बना रहा, तो दुखी होगा क्या? वो दुखी होगा ही नहीं। अर्जुन को भी तो यही कहा ना। अर्जुन क्या कहता है? जो आप चाहते हो वही अर्जुन चाहता है। क्या चाहते हो? कि हमारे सारे दुख, बोलो, दूर हो जाए। क्या चाहते हो? भगवान हमारे सारे दुखों को। तो अर्जुन ने कहा कि आप मेरे सारे दुख दूर करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भाई, जीव को अपने जो कर्म हैं उन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल
भोगना ही पड़ता है, ये तो भोगना पड़ेगा। हाँ, मैं तुझे ज्ञान दे सकता हूं, तुझे विवेक दे सकता हूं, जिससे वो दुख आएंगे लेकिन तू विचलित नहीं होगा, व्यथित नहीं होगा, तू धैर्य रख पाए। अर्जुन को क्या दिया है? ज्ञान दिया है ना? क्या दिया है? ज्ञान दिया कि सुख दुख तो आएंगे, ये बोल दिया। क्या बोला है? आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, ये सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, सबको भोगने पड़े। और आपके जीवन में क्या विपत्ति है, जिनको आप भगवान मानते हो, उनके जीवन में कितनी विपत्ति रही। राम जी के जीवन में क्या रहा? विपत्ति ही विपत्ति रही ना? नहीं रही? विपत्ति ही। और श्री कृष्ण के जीवन में जीवन भर संघर्ष ही संघर्ष रहा, लेकिन ज्ञान था, विवेक था, कभी विचलित नहीं। जानते थे ये सब खेल है, ये सब तमाशा है, ये सब कर्मों का भोग। यही तो कहा श्री राम ने। श्री राम कहते लक्ष्मण को कि देखो, पश्य लक्ष्मण कालस्य प्रतिकूलानुकूलताम। लक्ष्मण देखो, समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखो। जब हमारा समय खराब था, वनवास हुआ, पिताजी की मृत्यु। अब समय अच्छा चल रहा है तो समुद्र में पत्थर भी तैर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? श्री राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब समय खराब था तब क्या हुआ? वनवास हुआ और पिताजी मृत्यु। अब देखो क्या हो रहा है? पत्थर भी तैर रहे। वैसे ही है भाई, ये कर्मों का जो भोग है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभ। अपना किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ता है। कितनी मोटी सी बात है, कितनी दुनिया को समझ में आती है। ये केवल इतनी सी बात समझ में आ जाए ना, तो पूरे घर का, परिवार का, समाज का जो परिवेश है वो कैसा बन जाएगा? सुंदर बन जाएगा। कोई किसी को दुख देगा क्या? दुर्वचन कहेगा क्या? कष्ट देगा क्या? अपमान करेगा क्या? क्योंकि सब कुछ, जो कुछ करेगा वो सब कुछ मुझे मिलना है। आप चाहते हो सम्मान, जब आप दूसरे का अपमान करेंगे तो क्या मिलेगा? और सम्मान चाहते हो तो क्या करें? तो क्या मिलेगा? सम्मान ही मिलेगा। तो जब ये बात समझ में, इतनी सी बात समझ लें, व्यक्ति आजकल बुद्धिमान बहुत है, सब कहते हैं हम बहुत बुद्धिमान, और कहते कहते नहीं, ऐसा बिल्कुल मानते निश्चय। इतनी सी तो अकल नहीं, इतनी सी बात नहीं पता है, और वैसे बुद्धिमान है। पता नहीं किस बात में बुद्धिमान। भाई जो भी आप कर रहे हो वो सब का सब आपको ही मिलना। ये कर्म का सिद्धांत, इसको काटा नहीं जा सकता। ये अकाट्य है। कल्प कोटि शतैरपि, कहते हैं कि भले ही 100 कल्प बीत जाए लेकिन कर्मों का बीज नष्ट होने वाला नहीं है, वो तो समय पर फल देगा ही। भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा, त्यागी, तपस्वी है ना,
भक्त ज्ञानी भीष्म, लेकिन अपने कर्म का फल भोग रहे हैं ना, बाणों की संयम। कहते 27 जन्म तक ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण से उनकी ये अवस्था। कहते 28वें जन्म में बाल्यावस्था में एक घायल सर्प को उन्होंने क्या किया था, कांटों की झाड़ी पर डाल दिया, उठा। उसका फल 28वें जन्म में भोग रहे हैं कि पूरा शरीर बाणों से बिना। इतनी सी बात समझ आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कर्मों में शुचिता आ जाएगी, कर्म में, आचरण में, विचार में, वाणी में क्या आ जाएगी, शुचिता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। लेकिन इस बात से सर्वदा सर्वथा असावधान बना रहता है, अनभिज्ञ बना रहता है, आंखें बंद करके जीता है, चल रहा है ना। जैसे रास्ते पर चलता है, कैसे चलता है, आंख बंद करके चल रहा है, क्या होगा, नाली में गिरेगा ना, खड्डे में गिरेगा ना, हैं, पत्थर से टकराएगा ना, ठोकर लगेगी ना, नहीं। तो वैसे ज्ञान के बिना, विवेक के बिना, इस समझ के बिना कि अपने कर्म का फल तो भोगना ही, इसलिए कभी किसी का तिरस्कार ना करे, अपमान ना करे, दुख ना करे। समझ आ रहा है? किसी के दुख में निमित्त ना बने, बचे कि मेरे कारण से किसी को कोई दुख ना, नहीं होना चाहिए। इस बात की सदैव सजगता रहनी चाहिए। तो देखो जी, सारे क्या बताया है, सभी का जो रक्षा करे ऐसा शस्त्र क्या पूछा, क्या पूछा था, सर्वेषां शस्त्रम किम, सभी के लिए शस्त्र क्या है, तो क्या बतलाया, युक्ति, ज्ञान, विवेक। जिसके पास है उसके पास हर समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान। समस्या ठहर सकती है क्या उसके पास? और जिसके पास विवेक नहीं, अभी बताया ना आपको, ताकि मति पहले ही हर ले। बुद्धि होगी, विवेक होगा, कितने ही कष्ट आएंगे तो भी वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि जानता है मेरी तो कर्म का भोग है, भोगना तो पड़ेगा ही। और रोने से तो या चिंता करने से तो कुछ होना नहीं, भोगना पड़ेगा। रो के भोग चाहे, देहे धरे का दंड है, सब काहू को होय, और ज्ञानी काटे ज्ञान से, और मूर्ख काटे रोय। शरीर धारण किया है ना, तो शरीर धारण करके अपने कर्मों का भोग तो सबको ही भोगना पड़ता है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, ज्ञानी जानता है शांति से भोग लेने में ही लाभ है, अपने ही किए हुए कर्म। रोने चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं। मूर्ख काटे रोए, और मूर्ख क्या है, मूर्ख तो रोता ही रहता है, क्या करता है, रोते रोते जन्म लिया, जीवन भर रोता रहा, और रोते रोते ही। और विवेकी क्या होते हैं, रोते रोते जन्म लिया, असमर्थता थी, अज्ञानता थी, अविवेक था,
लेकिन जीवन भर क्या रहता है? जीवन भर क्या रहता है? हंसते हुए, प्रसन्न रहता है। क्यों? विवेक है ना, ज्ञान है ना उसके पास, सत्संगति की है ना, सदग्रंथों का अनुशीलन किया है ना, सज्जनों का संग किया है, ज्ञानियों के सेवा की है। इस कारण से वो क्या रहता है? जीवन भर क्या रहता है? प्रसन्न, और हंसते हंसते ही चला जाता। समझ आया? विवेकी का जीवन ऐसे होता है, और मूर्ख का जीवन, वो आपको बताया, रोते ही जन्म लेना, जीवन भर रोते रहना, जीवन भर ये नहीं, ये क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, जीवन भर रोते रहे। तेरे पास इतना कुछ तो, तेरे हाथ पैर ठीक ठाक है, उन लोगों के पास हाथ पैर भी नहीं, हाथ ही नहीं, पैर ही नहीं, आंख ही नहीं है, किसी किडनी ही बिल्कुल क्या हो गई है? फेल हो गई। समस्या तो उनके जीवन, आपके जीवन में क्या समस्या है? कोई समस्या? क्या समस्या है? कोई समस्या ही नहीं है। समस्या सारी यहाँ, और समाधान यहाँ नहीं। समाधान भी सारा कहाँ है? समाधान सब यहाँ। समस्या बाहर कोई समस्या नहीं। 2-3 समस्या है, तो मैं बताता ही हूँ ना, कि भाई रोटी, निवास और वस्त्र, ये 2-3 समस्या, इसका समाधान बाहर होता है। बाकी जितनी भी समस्या है, सबका समाधान कहाँ है? बाहर किसी समस्या का समाधान नहीं। विवेक जिसके पास है ना, उसके पास समस्या है नहीं। कि समस्या नाम की क्या चीज होती है? क्या समस्या है कोई समस्या? विवेक है ना, वो जानता है। कोई व्यक्ति यदि तेरे से आगे निकला हुआ है, उसे द्वेष करते हैं ना, ईर्ष्या करते हैं ना, लोग दुखी होते रहते हैं ना, लेकिन विवेकी जो है वो जानता है कि भाई उसका पुण्य है, उसके पूर्व की तपस्या है, उसकी कोई पूर्व का त्याग है, तप है, इस कारण से किया हुआ उसका पुरुषार्थ है। वो किसी से ईर्ष्या क्यों करेगा, द्वेष क्यों करेगा? समझ आ रही है? तो विवेक जिसके पास है ना, उसके पास कोई समस्या नहीं है। इसीलिए पूछा था, किम सर्वेषां शस्त्रम, सभी के लिए शस्त्र क्या है जो रक्षा करने वाला हो सब जगह। ऐसी क्या चीज है? तो वो है युक्ति, वो है ज्ञान। फिर माता च का, मां कौन है? क्या पूछा है? मां कौन है? तो कहते धेनु, ना कि गाय हमारी माता। क्या बोलते हैं? हाँ जी, गाय हमारी माता बोलते हैं ना। और सेवा तो करते नहीं गाय की, ना पालते हैं ना सेवा करते हैं। गाय से दूध मिलता है, और अब तक जो सबके पेट भरे गए, वो कैसे भरे गए? गाय के जो बछड़े वही खेतों में चले ना, उनके द्वारा ही पानी निकाला गया भूमि से। पानी किसके द्वारा निकला? और खेत किसके द्वारा जोते गए? अन्न किसके द्वारा पैदा हुआ? बछड़ों के द्वारा हुआ ना, बैलों के द्वारा। तो कहते धेनु माता है, गाय माता है, पालन करती है। तो इसलिए सबको क्या करनी चाहिए? गाय की सेवा करनी है ना। लेकिन अब तो व्यक्ति इन सब चीजों को भूल ही गया ना पूरी तरह से। इतना आधुनिक हो गया कि देखो सब जीव कैसे कष्ट पा रहे हैं।
उनके प्रति भी आपका कर्तव्य है ना, उनकी सेवा करनी चाहिए। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उनको घास और जल या औषधि आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए। कोई भी जीव कष्ट में ना हो, रोगी ना हो, भूखा प्यासा ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। अपनी शक्ति सामर्थ्य से, पहले तो सब गाय पालते ही थे, सेवा करते थे, उससे कभी व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। अब उसकी जगह कुत्ते पालने लग गए, लेकिन गाय पालते थे वो भी घर के अंदर नहीं। गाय भी कहाँ होती थी? गौशाला में होंगी ना, जिसको घेर बोलते हैं, क्या बोलेंगे। अब कुत्ते कहाँ पाले जाते हैं? अपने घर में थोड़ा पाले जाते हैं, कमरे में नहीं, कमरे में भी नहीं पाले जाते, बेड के ऊपर बिस्तर पर कहाँ पाले जाते हैं? रसोई में पाले जाते हैं। एक रोटी बनती है, फिर वो कुत्ता आता है, फिर उस पर हाथ फिरा दिया जाता है और फिर रोटी बना दी जाती है। ये चलता रहता है, बनता है। कितनी दुर्गंध आती है उसके श्वास से, कितना मलिन है बेचारा, है जीव। कुत्ते बाहर रहे, उसको रोटी डालना ठीक है, लेकिन घर में पालना ये तो कितनी बड़ी मूढ़ता है, मलिनता है। तो कहते थे लोगों से, भाई जो कुत्ता पालता है उसके घर ना हम आते हैं ना हम जाते, सीधा सा सिद्धांत है। अब वो कुछ लाएगा खाने पीने के लिए, क्या होगा उसमें? कुत्ते की सूंघ होगी नहीं होगी? उसके बाल होंगे नहीं होंगे? हैं? और व्यक्ति इतना बुद्धिमान बनता है, जैसे सुबह सुबह कुत्ते लेके घूमेगा, ये समझेगा कि तेरे बराबर तो कोई भी नहीं, तू बहुत बुद्धिमान है। ये पता नहीं सब लोग तेरे को, समझदार लोग मूर्ख मानते कि तेरे जैसा गधा कोई नहीं है, तेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। इसको क्या समझते आज के समय में? शान समझते हैं ना। बड़ा आश्चर्य की बात है, उल्टे उल्टे कामों को शान समझने लग गए। आश्चर्य होता है, पता नहीं कैसा समाज बनता जा रहा है, कैसी बुद्धि बनती जा रही है। तो गाय माता है, गाय की सेवा करनी चाहिए। समझ आया? आगे पूछते हैं, किन्नु बलम यद धैर्यम। बल क्या है जी? बल क्या? बल क्या है? शक्ति क्या है? सामर्थ्य क्या है? ताकत क्या है? कोई व्यक्ति, किसी के शरीर में ताकत हो, धन की ताकत हो, परिवार की ताकत हो, पद की ताकत हो, तो पूछते हैं वास्तव में बताओ कि सबसे बड़ा बल क्या है? तो कहते हैं धैर्य ही बल। सबसे बड़ा बल क्या है? धैर्य रखना, थोड़ा सा ठंडा होना। जल्दबाजी में क्या हो जाता है? सत्यानाश हो जाता है ना। और दूसरा, कोई समस्या आई, जिस समय वो समस्या आती है हमें लगता है कि कितनी बड़ी समस्या है, थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि इतनी बड़ी बात है। ऐसा अनेकों बार होता है। जिस समय शुरू में कैसे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है, और बात वैसी होती नहीं। थोड़ा सा रुक जाए ना, थोड़ा सा धैर्य रख लेना, थोड़ा सा समय लेना, तो बात कुछ भी नहीं होती है। वो समस्या अपने आप ही उसका अधिकतर समाधान हो जाए, बिना कुछ आपके किए। बिना आपके किए किसी से गलती हो गई, आप क्या करते हो? उसके ऊपर क्रोध करते हो, लड़ते हो। थोड़ी सी देर आप रुक जाओ, जिससे गलती हुई है ना, अपने आप ही वो अपनी गलती को
ठीक करने लग जाता है ना, ठीक कर लेता है ना, नहीं ऐसा ही होता है। और आपने जहां उसको टोक दिया वहां समस्या खड़ी होगी। क्यों? उस व्यक्ति से बेचारे से गलती हुई है, उसका मनोबल वैसे ही गिरा हुआ है, वैसे ही वो, और फिर आप उसको बोल देते हैं तो उसके अहंकार पर क्या लगती है, तो फिर वो उतनी ही दोगुनी शक्ति से जवाब देता है। इसलिए कभी किसी से गलती हो गई हो ना, उस समय बिल्कुल मत करो, उस समय कुछ मत कहो, समझाओ भी थोड़ा सा समय। और मैं तो ये कहता हूं समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जिसको समझाने की जरूरत पड़े ना उसको समझना नहीं। जो थोड़ी सी समझ जिसको है ना उसको समझाने की जरूरत पड़ती नहीं, वो खुद ही समझ जाता है कि इन्होंने मुझे टोका नहीं, कुछ कहा नहीं, इसलिए मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। ये सब अपने अनुभव की बातें बता रहे हैं। समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है प्राय, और जिसको समझाना पड़े ना इसका मतलब ये है कि वो समझना नहीं चाहता है, उसको समझना नहीं। इसलिए प्राय हम किसी को समझाते नहीं, प्राय अधिकतर समझाते नहीं। क्यों? हमारा सिद्धांत है जिसको समझना है वो तो स्वयं समझने का प्रयास करेगा या पूछेगा ही सही चलो, और जिसको समझना ही नहीं है उसको कहने का कोई लाभ है क्या? हाँ जी, बूढ़े 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 सबको समझ लेना चाहिए, बूढ़े समझाना चाहते हैं, जिनको समझाना चाहते हैं छोटो। यदि उनको समझना होगा ना वो स्वयं आपके पास आएंगे, आपके पास बैठे। हमें महात्माओं से कुछ सीखना होता था, हम सोचते रहते किस महात्मा के पास जाए, किससे पूछे, कौन बता सकता है, कितनी व्याकुलता रहती थी। क्यों? क्योंकि हमें जानना था, हमें समझना था। प्यासा ही तो जाएगा ना गंगा जी के पास, कौन जाएगा? तुम खोजते रहते थे। अब हम देखते हैं हमारे से कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा। क्यों? लोगों को जिज्ञासा ही नहीं, लोग समझना ही नहीं चाहते। सत्य कह रहा हूं। और हमारे पास हजारों प्रश्न नहीं, लाखों प्रश्न थे, लाखों प्रश्न। हम किसी के पास गए खाली मुंह देखने नहीं गए, कुछ जानने, कुछ समझने, कुछ पूछने, मुंह देखने नहीं। तो इतने प्रश्न होते थे क्योंकि हमें समझना था, हमें सीखना था, जानना था। लेकिन हम यही देखते हैं कि लोगों को क्या है, जिज्ञासा ही नहीं। जिज्ञासा होगे भी कैसे? वही बहिर्मुखता बनी हुई है, वही संसार का राग। चाहिए तो संसार ना, क्या चाहिए? संसार चाहिए। अध्यात्म, सत्य, परमात्मा, मोक्ष कहने के लिए सबको चाहिए। और वास्तव में जितनी तड़प, व्याकुलता, तीव्र मुमुक्षा वो प्रायः दिखाई नहीं देती। समझ आ रही है बात? तो इसलिए समझाने वाली बात हमने आपको कही, जिसको समझना होगा ना। ये जो हजारों की भीड़, अब यहाँ भी इतने लोग बैठे हैं, लेकिन वास्तव में सही जिज्ञासा 5, 7, 10 को ही मिलेगी, हैं? ज्यादा को थोड़ा मिलेगी। कहीं तो भी बैठना पड़ेगा, महाराज जी सुना रहे नहीं तो बाद में टोकेंगे। वैसे मैं टोकता नहीं हूँ,
तो मैं कभी टोक भी देता हूँ हल्का सा, केवल इसलिए सत्संग के लिए। तो लोगों को बुला बुला करके जो इतनी इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, उनको कुछ सीखना है, सीखते हैं प्राय। 7 दिन कथा सुनी, बदलाव कुछ किया? लोभ छोड़ा, मोह छोड़ा, क्रोध छोड़ा, काम छोड़ा, अहंकार छोड़ा, द्वेष छोड़ा, ईर्षा छोड़ा, छल छोड़ा, कपट छोड़ा, स्वार्थ छोड़ा, क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं। फिर लाभ क्या हुआ जी? कपड़ा धो दिया जी, दाग ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इसका मतलब धोया नहीं ना, है जी, धोया नहीं ना। तो सत्संग का मतलब तो है कि चित्त के सारे मैल धीरे धीरे क्या हो, दूर। सत्संग का मतलब ये विवेक जगे। बिनु सत्संग विवेक जगे। और जहाँ विवेक है, जहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधेरा, वहाँ भय रह सकता है क्या? जहाँ विवेक है वहाँ पर ये सारे विकार, स्वार्थ, लोभ, मोह आदि नहीं रह सकते। अविवेक है ना, अविवेक के कारण ही क्या रहता है? मोह, स्वार्थ, लोभ, ये सब चीजें। विवेक जिसको है वहां पर तो संतोष आ जाता है। वहां पर क्या आ जाता है? संतोष आ जाता है कि जब इतने भी नहीं थे तब भी गुजारे हुए, आगे भी यूं ही चलते रहेंगे, आगे भी यूं ही चलता रहता। तो विवेक जहां है वहां पर हर समस्या का समाधान है। तो यहां पूछ रहे कि जी बल क्या है? तो किसको बताया है? धैर्य को बल बताया। धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी, अधीरता, उतावलापन नहीं होना चाहिए। धैर्य रखो। सबसे बड़ा बलशाली होता है धैर्य जो रखता है। सब घबरा जाते हैं, हैं? आप घबराए नहीं। अधीर व्यक्ति होता है ना, घबरा जाता है, तो दूसरा व्यक्ति जान लेता है कि ये डर रहा है, घबरा रहा है, तो वो क्या होता है आपके ऊपर? बंदर ने देख लिया कि आप डर गए, क्या करेगा? आक्रमण करेगा ना। यदि बंदर देखे कि आप डर नहीं रहे हैं तो क्या रहेगा? अपने आप ही दूर रहेगा, नहीं रहेगा। तो वैसे ही धैर्य रखें। तो धैर्य यूं तो आ नहीं जाता है। धैर्य के पीछे क्या चाहिए? धैर्य के पीछे विवेक हो, सत्कर्म हो, तभी तो धैर्य रहता है। अब किसी ने की हो चोरी, बोला हो झूठ, की हो हिंसा, उसमें धैर्य हो सकता है? क्यों जी? झूठ बोला है वो तो हर समय अधीर है, मेरा झूठ ना पकड़ा जाए। चोरी की है, मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, है ना। लेकिन जिसने क्या किया है, चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, वो घबराता नहीं। उसको पता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, तो क्या बना रहता है? उसका धैर्य बना रहता है। तो धैर्य को सबसे बड़ा बल कहा है जी। फिर पूछ रहे हैं किम कहा मृत्यु यद अवधान रहितत्वम। मृत्यु क्या है? जीवन में सावधान न रहना, यही मृत्यु। जीवन में सावधान नहीं रहना। मृत्यु, मैं क्या कर रहा हूं, इसका क्या परिणाम होगा, ये अधर्म है, ये पाप है, इन बातों के लिए सजग न रहना, यही क्या है? जीवन में सावधान रहे, मेरे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए
जिसका फल भोगते समय रोना। ऐसा कोई कृत्य ना हो जाए, किसी का अहित ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए। आगे सुनेंगे भी आप, आगे इसमें आएगा कि भगवान का प्रिय कौन है, जिसके जो किसी को भय नहीं देता। आगे पूछेंगे भगवान का प्यारा कौन है, जो किसी को भी भय नहीं देता, कष्ट नहीं देता, दुख नहीं देता, वो सबको प्यारा लगता है। क्या लगता है? सबको प्यारा लगता है, नहीं लगता है? जो दूसरों को कष्ट देता है वो किसी को प्यारा नहीं। तो इसलिए जीवन में सावधान रहना चाहिए कि मेरे द्वारा, एक संत थे वो कहा करते थे सावधानी ही साधना है। क्या बोलते थे? सावधानी ही साधना, सावधान रहना चाहिए। मेरे द्वारा कोई भी ऐसा स्वार्थ में, लोभ में, मोह में ऐसा कृत्य ना हो जाए जिसका फल पाप हो, दुख हो। वो छोटी छोटी बातें, जीवन को सरल बना लो। ये छोटी छोटी बातें होना, थोड़ा सा विवेक होना, जीवन कितना सरल है और आज जीवन कितना जटिल बना लिया और स्वयं उलझे हुए उस जाल में, उस जंजाल में स्वयं ही तो उलझ पुलझ है और इतना दुखी, अशांत, चिंतित, भयभीत, विषाद, उदासी, निराशा। आश्चर्य की बात। मैं कई बार बारंबार कहता हूँ, भारत के लोग बहुत समृद्ध थे, माने बहुत धनी थे, अब बहुत कंगाल होते जा रहे। धनी क्यों थे? संस्कारों के कारण से। धनी क्यों थे? इस ज्ञान के कारण से, विवेक और संतोष के कारण से धनी थे। यहाँ के साधन नहीं थे, साधन संपन्नता नहीं थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे का सहयोग, सेवा, प्रेम, बड़े उदार चित्त वाले, सब प्रसन्न थे ना। आज सुविधाओं की, साधन संपन्नता की कमी नहीं और प्रसन्न कोई नहीं। तो यहाँ के लोग बहुत समृद्ध, बड़े संपन्न थे। क्यों? संतों का संग करना, सत्संग करना, संतों की सेवा करना, दुखियों की सेवा करना, सत्संग करना। इस कारण से वो बड़े संपन्न थे, क्योंकि उनके पास सारे सद्गुण थे। परोपकार, सेवा, प्रेम, सहयोग, संतोष, सरलता, सहन शक्ति, धैर्य, क्षमा का भाव, ये सारे सद्गुण थे। सद्गुण ही संपत्ति है। मैं बारंबार कहता हूं, लिख लो, गांठ मार लो। संपत्ति क्या है? सद्गुण ही संपत्ति है, लिख लो खोपड़ी में। जिसके पास सद्गुण है, विवेक है, धैर्य है, संतोष है, सरलता है, निश्चल है, निष्कपट है, दया है, उसके बराबर कोई संपन्न, कोई सेठ नहीं। सद्गुण ही संपत्ति है, इसको लिख लेना चाहिए। बाकी ये संपत्ति कहना तुम रखो, हमें 2 रोटी चाहिए, गुजारे के लिए तो है, बाकी संपत्ति। हाँ जी, इसलिए जीवन में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि असावधानी को क्या कहा है? मृत्यु। क्या बोला है? मृत्यु तो होती है। असावधानी में मोह लोभ में आके पाप कर्म करता है, दूसरों के साथ कपट करता है, धोखा देता है, और फिर उन कर्मों का फल जन्म जन्मांतरों तक विविध निम्न योनियों में, अधम योनियों में भोगता है। तो मृत्यु तो है, हर क्षण मरता रहता है। चिंता में, तृष्णा में, असंतोष में क्या रहता है?
बोलते हैं कि तिल तिल करके मर रहा है, मरता रहता है ना हर समय। और जिसके पास सद्गुण है वो प्रसन्न है। तो आज तो इतना भाई समय हो गया, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। ओ